हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इनके रिलेशंस एंड कुछ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा, फिर इनका रिलेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म टुडे वी डिस्कस ईएमएफ ऑफ सेल रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो सेल का सिंबल है, इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द terminal of the cell. It is the maximum potential difference between the terminal of the cell when no current is drawn from the cell. जब सेल में से कोई भी करंट ड्रॉन नहीं हो रहे, सेल में से करंट हम नहीं ले रहे, उस टाइम बेटा इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम कहेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between terminals of the cell, between the terminals of the cell between the terminals of the cell when no potential difference, when no current is drawn from the cell, when no current is drawn from the cell. नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल। इसी चीज़ को हम कह सकते हैं, और सेल इज इन ओपन सर्किट, सेल इज इन ओपन सर्किट। तो जैसे बेटा हमने एक सेल कंसीडर की, फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सेल लेके आते हैं, घड़ी में यूज़ करते हैं, तो उस पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट। ये इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है। और ये कब है, जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। जैसे ही इसमें से करंट ड्रॉन होना स्टार्ट होगा, हमने इसको घड़ी में डाल दिया, रिमोट में डाल दिया, तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो ये 5 वोल्ट से डिक्रीज़ हो जाएगा। और उस टाइम जो पोटेंशियल होगा, जो भी फॉर एग्जांपल 4 वोल्ट 3 वोल्ट, वो उसका होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका यूज़ ही क्या है बेटा, सेल का यूज़ तो तभी है जब हम इसको यूज़ करें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो 5 वोल्ट है, ये उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी बैटरी का, सेल का, जब तक कि इसको हम सर्किट में कनेक्ट नहीं करते, जब तक कि इसमें से कोई करंट ड्रॉन नहीं होता, जब तक कि सर्किट ओपन है। तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। टुडे वी डिस्कस ईएमएफ ऑफ द सेल। नाउ वी डिस्कस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेकेंड डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बेटा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पे इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस है, जब सेल के अंदर से करंट फ्लो करेगा, उसको जो अपोज करेगा, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। तो इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrodes and electrolyte, electrodes of the cell and electrolytes, electrolyte to the flow of current, to the flow of current in the cell, to the flow of current in the cell। तो जब बेटा सेल में से आपका करंट फ्लो कर रहा है, जब आपका सेल में से करंट फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, ठीक है, उस टाइम जो रेजिस्टेंस किसने लगाया, इलेक्ट्रोड्स ने लगाया, इलेक्ट्रोलाइट ने लगाया, वो रेजिस्टेंस इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, एंड नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स।
यहाँ पे बेटा जो R है इससे मतलब क्या है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो कौन कौन से फैक्टर है जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो ये जो फैक्टर्स है, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच का जो सेपरेशन है। चलिए मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, किस मटेरियल के बने हुए हैं। थर्ड वन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की क्या क्या कंपोनेंट, इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन क्या है बेटा, कंपोजिशन, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। एंड लास्ट इट डिपेंड्स अपॉन कि जो एरिया है इलेक्ट्रोड्स का, एरिया है कितना इमर्ज्ड है, इमर्ज्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, area of the electrodes, sorry, area of the electrodes immersed in electrolyte, immersed in electrolyte। तो जितना ज़्यादा एरिया बेटा इमर्ज्ड होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सेल का, कम होगा। एक बात और यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, जो हमारी फ्रेश सेल होती है, न्यूली सेल होती है, उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस लेस होता है। फ्रेश सेल का रेजिस्टेंस क्या होगा, फ्रेश सेल हैविंग लो रेजिस्टेंस, हैविंग लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। और कौन से रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, लो इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे जैसे इसको हम यूज़ में करते रहेंगे, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ऑफ यूजिंग, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। बाय यूजिंग अगेन एंड अगेन इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो क्या बताया बेटा मैंने आपको, जो फ्रेश सेल होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो ओल्ड सेल हो जाएगी जब वही सेल, तो उसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कीजिए बेटा, यहाँ तक नोट कीजिए। थर्ड टर्म हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, ईएमएफ को E या एप्सिलॉन से। ये क्या है, इट इज़ द डिफरेंस, वो मैक्सिमम डिफरेंस था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference between the terminals of cell, between the terminals of cell when cell is in circuit, when current is drawn from the cell, between the terminal of cell, कब, when cell is in circuit, or you say current is drawn from the cell, or current is drawn from the cell। ठीक है, ये तीनों टर्म बेटा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, रिलेशन करेंगे इनके बारे में। एक और चीज़ याद रखिए, अगर सेल यूज में है, सर्किट में कनेक्टेड है, इफ सेल इज इन सर्किट, if cell is connected in circuit, उस कंडीशन में बेटा ये जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज लेस देन, किससे कम होगा बेटा, इज लेस देन EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ सेल। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। इज इट क्लियर? अगर सेल सर्किट में है उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम आएगी और जो EMF ऑफ द सेल होता है वो ज़्यादा होता है। अब इनके बीच में एक फेमस रिलेशन है, वो डिस्कस करते हैं, रिलेशन बिटवीन
relation between EMF of the cell, terminal potential difference and internal resistance. इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है बेटा? अभी बताया मैंने आपको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से कम होगी, और कितनी कम होगी? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, IR। IR क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल। IR क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल। तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। R इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V, एंड R एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? V इज इक्वल टू IR है, तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन R। I की वैल्यू पुट कीजिए, तो R इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V अपॉन V इंटू R। दिस इज द रिलेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन माइनस V माइनस 1 इंटू R। कीजिए बेटा, नोट कीजिए यहाँ तक। नाउ वी डिस्कस सम ग्राफ्स बिटवीन। फर्स्ट ग्राफ जो डिस्कस करेंगे बेटा, EMF और R के बीच में डिस्कस करेंगे। किसके बीच में? R, एंड दिस इज द EMF। तो ये जो EMF होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। EMF ऑफ द सेल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन R। R मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ध्यान से सोचो बेटा, क्यों डिपेंड नहीं करता? वाई इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन R? तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? रेजिस्टेंस चाहे कितना भी इंक्रीज करें, EMF सेम रहेगा, क्योंकि सेल ओपन है। सेल क्या है? इन ओपन सर्किट है, करंट तो ड्रॉन ही नहीं हो रहा। 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊं एक्सटर्नल या 50 ओम का लगाऊं, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज सेल इज़ इन ओपन सर्किट। तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ आज का हमने डिस्कस किया। सेकेंड ग्राफ देखिए, V और R के बीच में रिलेशन। कैसा ग्राफ आएगा? इस टाइप की कर्व आएगी, इस टाइप की कर्व। और ये क्या हो गया? मैक्सिमम वोल्टेज पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? इस पॉइंट पे V इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इसको समझिए बेटा, क्या है रिलेशन? V इज इक्वल टू E माइनस IR। I की वैल्यू पुट की यहाँ पे, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V अपॉन R इंटू R। ये वाली टर्म इधर आएगी, V माइनस है, प्लस हो जाएगा, V अपॉन R इंटू R इज इक्वल टू एप्सिलॉन। V कॉमन ले लिया, 1 प्लस R अपॉन R इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये वाली टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगी, V इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल डिवाइड में 1 प्लस R अपॉन R। तो ये क्या शो कर रहा है बेटा? जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, V भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एज रेजिस्टेंस इंक्रीज, V क्या करेगा बेटा? आपका इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होगा? V इंक्रीज। देखो, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये चीज़ घटेगी, ये चीज़ घटेगी, तो ये V क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल V क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और एक ऐसा रेजिस्टेंस आएगा जब R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में V किसके इक्वल है? एप्सिलॉन के इक्वल है। दिस इज द सेकेंड ग्राफ। एक और ग्राफ इसमें डिस्कस करते हैं बेटा, थर्ड ग्राफ। वो ग्राफ किसके बीच में है? बिटवीन V एंड I। बिटवीन V एंड I क्या इक्वेशन है? V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। थर्ड ग्राफ, इसको मैंने रीअरेंज किया, माइनस IR प्लस एप्सिलॉन। ये जो इक्वेशन है बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। किसकी इक्वेशन है बच्चों? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो ग्राफ की शेप है m किसको शो कर रहा है? स्लोप ऑफ द ग्राफ इज माइनस r, एंड इंटरसेप्ट c, इंटरसेप्ट क्या शो कर रहा है? इंटरसेप्ट एप्सिलॉन, EMF ऑफ द सेल। तो V और I के बीच में जो ग्राफ है, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, लाइक दिस, इस टाइप का आपका ग्राफ है। तो ये तीनों ग्राफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें आप अच्छे से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये V और ये I, V एंड I। कीजिए बेटा नोट डाउन। तो इस बार आपको दो कंडीशन याद रखनी है बेटा, कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। मैं दोनों कंडीशन आपको बताता हूँ कि अगर पूछा जाता है कि व्हेन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल,
वो कब होगा बेटा, जब आपकी जो सेल है वो किस में होगी, सर्किट में होगी, एंड करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, एंड करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो आपको लिखना है व्हेन सेल इज इन सर्किट, व्हेन सेल इज इन सर्किट एंड करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, एंड करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर सेल से बेटा करंट लिया जा रहा है तो इस कंडीशन में जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लेस होगा। क्या होगा, लेस। किससे, ईएमएफ ऑफ द सेल से। इसका रिवर्स देखो बेटा, ये हमारी सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सेल से करंट ले रहे हैं, डिस्चार्जिंग, सेल क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इसका रिवर्स सेकंड इसको बोलेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। जब हमारी सेल चार्ज करते हैं हम, कई बार आपने देखा होगा बैटरी वगैरह डाउन हो जाती है, हेडलाइट ओपन रह जाती है इसमें कार वगैरह में, तो हम एक दूसरी बैटरी लेके आते हैं और पॉजिटिव से चार्जर लेके आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करते हैं। तो लेट अस कंसीडर ये हमारी कार की सेल है, बैटरी है, और ये हमारी डिस्चार्ज हो गई। तो चार्जिंग ऑफ सेल के टाइम क्या होगा, एक चार्जर लेके आई और ये चार्जर का क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव से। तो इस बार जो करंट फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो करंट सेल में इधर फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो आपका किससे ज़्यादा होता है, एप्सिलॉन से ज़्यादा होता है। V इज़ ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल। और कोई पूछता है अगर कितना ज़्यादा है, दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी सेल। कितना ड्रॉप हुआ, I करंट गया, R रेजिस्टेंस है इसका सेल का, तो IR ज़्यादा होगा। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में। उसके बाद हमने इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन वो डिस्कस किया, 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ रिगार्डिंग दीज टर्म्स, एंड एट लास्ट हमने क्या डिस्कस किया कि किस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल, और किस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो दोनों हो सकते हैं, माइंड में ये मत सेट करो कि हमेशा ईएमएफ ही ज़्यादा होगा। ये देखो प्रोसेस कौन सी है, अगर चार्जिंग ऑफ सेल है तो यहाँ पे V ज़्यादा है, और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है तो यहाँ पे V कम है। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।